जंग हमेशा कुछ कायदों के तहत लड़ी जाती है और लड़ी जानी चाहिए, क्योंकि ये नेता डिसाइड करते हैं कि हमें फला देश से जंग लड़ना है, कब तक लड़ना है। पब्लिक उनको चुनकर भेजती है, इसलिए उनका उत्तरदायित्व जनता के प्रति होना चाहिए, चाहे वो सामने वाले देश हो या फिर अपने देश हो, क्योंकि इंसानियत हर युद्ध में जिंदा रहती है। ये जंग अगर लंबी चली तो सिर्फ मिसाइलों की ताकत नहीं, कई देशों की असल नीयत भी बेनकाब हो जाएगी, क्योंकि दुनिया तो जंग की जद में है और वही देश इस वक्त जंग में जहां से तेल आता है, वही देश इस समय युद्ध लड़ रहे हैं। पूरा तो नहीं आता, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जरूर इन्हीं देशों से आता है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे विश्व पर है। कई देशों को तेल की किल्लत से जूझने की स्थिति अभी आ चुकी है। हम आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात दिखाई रहे हैं। यह स्थिति जनता के लिए तो भयावह है ही, लेकिन जनता से बड़े बड़े वादे करने वाले नेताओं के लिए भी बहुत ज्यादा भयावह स्थिति आने वाली है। ऐसी स्थिति में सवाल सिर्फ दुश्मन देशों से नहीं होगा, सवाल उन देशों से भी होगा जो मंचों से शांति के बड़े बड़े वादे करते हैं, संभालने के, जनता को सुविधा पहुंचाने के दावे करते हैं, लेकिन संकट आते ही उनकी असली नीतियां सामने आ जाती हैं कि उन्होंने क्या कहा है, क्या किया है और आगे क्या होगा। क्योंकि जंग अगर लंबी चली तो सिर्फ देशों की ताकत नहीं, नेताओं के इरादे भी बेनकाब हो जाएंगे। ईरान इजरायल की जंग में दोनों देशों के तेल भंडार खाक हो रहे हैं। तेल की कमी का ग्लोबल बिगुल बज चुका है। कई देशों में हाहाकार मचना शुरू हो गया है। तेल ठिकानों तक पहुंची युद्ध की चिंगारी ने ग्लोबल टेंशन बढ़ा दी है। इजरायल तेहरान के तेल डिपो पर मिसाइल दाग रहा है तो ईरान ने इजरायल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी हाइफा को दहला दिया है। युद्ध के चलते क्रूड ऑयल की कीमतों में जबरदस्त आग लगी है। कच्चे तेल की कीमतों में 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। कच्चे तेल की कीमतें $92.86 से लेकर $94 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर युद्ध कुछ दिन और चला तो कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल को पार कर जाएंगी। لذا اختلال در ترابری هوایی به وجود میاد، در ترابری دریایی به وجود میاد. तस्वीरें तेहरान के उत्तर पश्चिम में स्थित शाहरान ऑयल डिपो की है। शाहरान ऑयल डिपो इजरायल के हमलों में बुरी तरह प्रभावित हुआ है। डिपो के आसपास सिर्फ काला धुआं और आग की लपटें नजर आ रही हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजरायल के हमलों में 30 फ्यूल टैंक पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। 7 ऑयल रिफाइनरी धधक रही है। तेहरान के शाहरान ऑयल डिपो, कोहाक इलाके का फ्यूल स्टोरेज, करज के पास ऑयल डिपो, दक्षिण तेहरान के तेल भंडारण केंद्र को इजरायली हमलों में भारी नुकसान पहुंचा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रभावित होने और तेल डिपो पर हमले से पाकिस्तान जैसे देशों की कमर तो पूरी तरह टूट चुकी है। दुनिया के दूसरे देशों पर भी तेल संकट गहराने लगा है, लेकिन ट्रंप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति रूसी तेल की खरीद पर रोक लगाकर दुनिया को चिढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं उसके पास तेल बहुत ज्यादा मात्रा में है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। Our country has a tremendous amount, and there's a lot of oil out there. That'll get healed very quickly. ट्रंप किसी को रूस से तेल खरीदने नहीं दे रहे। वेनेजुएला से कच्चा तेल कोई खरीदना नहीं चाहता और मिडिल ईस्ट के तेल की सप्लाई बाधित है। ट्रंप की सनक ने दुनिया को ऊर्जा संकट की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने अपना भंडार तो भर रखा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप तेल के खेल में हर देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई की आहट अब सुनाई देने लगी है। क्रूड ऑयल की कीमतों का असर भारत पर भी पड़ना तय है। दरअसल भारत की जरूरत का लगभग 85 से 90% तेल विदेशों से आता है। ऐसे में तेल की कीमतों में हर $1 की बढ़ोतरी भारत के आयात बिल पर बड़ा असर डालेगी। अगर तेल कीमतें बढ़ती रहीं तो आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।